हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके शत्रु आपसे बदला लेने की फिराक में है। सच में वो आपसे बदला लेने की फिराक में है भी या नहीं है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी टेम्परेंस, सेकंड पाइल है द मून। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी से आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत ही कम चार्जेस की वजह से। तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो, मैं उपाय भी बता रही हूँ। तो आप भी आसानी से अपने क्वेश्चन को आसानी से रख सकते हो। और आपको सिर्फ लिखना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है टेम्परेंस, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके शत्रु आपसे बदला लेने की फिराक में है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मन उनसे बदला लेने की फिराक में है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत ही कम चार्जेस की वजह से। तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, आपके दुश्मन आपसे बदला लेने की फिराक में है या नहीं। द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप, टॉरस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप, फिर से वाटर एलिमेंट एंड द एम्प्रेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। अब यहाँ से देखते हैं। द एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ से देखते हैं। वैसे तो द एम्प्रेस सारे ही एनर्जी में आती है, सारे ही साइन में आती हैं। मैसेज इन बोतल, चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, राउंड एंड राउंड, एयर एलिमेंट एंड लॉयल हार्ट, क्लीन इट ऑफ, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। ओके, तो यहाँ हमारा सवाल है, आपके शत्रु आपसे बदला लेने की फिराक में है। इसके लिए आपको मैं फर्स्ट ही आंसर बता देती हूँ कि डेफिनेटली यस। और यहाँ जो साइन आए है, जो मैंने आपको आगे ही बता दिए हैं, तो यस, यहाँ आपके जो शत्रु है वो आपके साथ बदला लेने की फिराक में अभी हाल फिलहाल उनके दिलो दिमाग में यही आ रहा है कि आपसे बदला लेना है। बदला इस वजह से लेना है क्योंकि आपने उनका कुछ छीना है, ऐसा वो मानते हैं। कहीं ना कहीं उनकी इमोशन भरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट आपने की है। यहाँ उनके जीवन में कुछ भी इमोशंस को लेकर प्रॉब्लम आती है तो उनका मानना है कि वो आपकी वजह से ही आई है, और इस वजह से वो आपके साथ
उनके जीवन में जो भी रिश्तों में खटास आई है, जो भी उनके एक दूसरे के साथ बर्ताव में, गुस्से में और एक अपनेपन में, प्यार में जो भी खटास आई है, वो आपकी वजह से है। तो इमोशंस में वो आपका ही नाम ले रहे हैं, और जो मैंने कहा है वाटर एलिमेंट परमानेंट है डेफिनेटली। तो यहाँ यही है कि इमोशंस को लेकर उनको कुछ बुरा लगा है। आपने कुछ तो यहाँ उनके साथ एक छोटी सी भी नोकझोंक हुई है, ऐसा भी यहाँ नज़र आता है। इसकी वजह से भी बदले की भावना उनके मन में चल रही है, इस वजह से वो अभी बदला लेने की फिराक में चल रहे हैं। तो वो भी आपको इमोशन से तोड़ना चाहते हैं, इमोशन से आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं होंगे। इतना भी मैं बता दूँ, वो बदला लेने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें उनको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ से, शांति से काम लेने वाले पर्सन हो। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। आपको अब दुनियादारी को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से लेना है, वो वाकई में एक समझदारी आ चुकी है, मैच्योरिटी आ गई है, समझ आ चुकी है। इस वजह से वो बदला लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ही जीत जाओगे और आपके शत्रु हार जाएंगे, क्योंकि आपके शत्रु की तो सोच ही गलत है कि आपकी वजह से ही उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है। और अभी तो वो सिर्फ इमोशंस को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन उनको, आपके शत्रुओं को लगता है कि उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपकी वजह से ही आती है। तो ये जो उनकी सोच है वो वाकई में बहुत ही गलत है। उनको हर तरीके से लगता है कि आपकी वजह से ही उनके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो आप ही कर रहे हो, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपने तो सिर्फ अपने आप के लिए एक प्रोटेक्शन लिया है। आप अपने एक लेयर में हो, आप अपने ही चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हो और उसमें अपनी खुशी भी ढूंढ रहे हो और अपने तरीके से अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहे हो। लेकिन ये सब कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा है। आपके शत्रुओं को तो सिर्फ यही लगता है कि आपकी वजह से ही उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, चाहे वो हेल्थ इशू हो, यहाँ तो हेल्थ इशू भी नज़र आ रहे हैं, हेल्थ इशू हो, उनकी जीवन में जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं वो हो, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो हो, वो सब कुछ आपकी वजह से है। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके शत्रुओं का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जब देखो तब किसी ना किसी के साथ अपने ईगो की वजह से, उनके अहंकार की वजह से लड़ते रहते हैं। उनके अहंकार की वजह से किसी ना किसी के साथ नोकझोंक होती ही होती है उनकी, और उनकी लड़ाई अपने लोगों के साथ भी होती है। वो अपने लोगों से भी जलते हैं, इस वजह से भी यहाँ उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। इस वजह से उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम बन रही है। लेकिन उनका मानना है कि आपकी वजह से ही सब कुछ उनके जीवन में गड़बड़ हो रही है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, वो आपकी वजह से ही है, ऐसा उनका मानना है। तो ये उनकी सोच ही गलत है, जो मैंने आपको कहा है। इस वजह से उनकी सोच को तो कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव लोगों को कोई सुधार नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, और जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं वो अच्छे होते हैं, तो वो खुद ब खुद नेगेटिव भी हो जाते हैं। क्योंकि जैसा संग जैसा रंग, जैसा रंग वैसा संग। तो वही है कि यहाँ आपके शत्रु जो है वो आपसे बदला लेने की फिराक में ज़रूर है। वो बदला लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको चौकन्ने रहना है, सतर्क रहना है, किसी से मुंह नहीं लगना है, ज़्यादा किसी को जवाब देने की कोशिश नहीं करनी है, अपने आप को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे बनकर रहो, और बहुत ही असाधारण तरीके से, यानी बहुत ही खूबसूरत और सहजता से लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहो। तो वाकई में लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और आपको कहीं हद तक बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा। इतना याद रखें, वो चाहे अभी बदला लेने की फिराक में है, वो बदला लेने की कोशिश करेंगे भी, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। जो मैंने कहा है उसका पालन आपको ज़रूर करना है। लोगों के साथ इतना ज़्यादा बातचीत में पड़ना ही नहीं है कि वहाँ कुछ ज़्यादा बात लंबी खींची जाए।
ऐसा कुछ करना ही नहीं है। अपने तरीके से एक बैलेंस तरीके से बातचीत करनी है सभी के साथ, और सभी के साथ एक अच्छी तरीके से सहजता से रहना है, तो आप अपने जीवन में अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे। तो डेफिनेटली यहाँ आपने टेम्परेंस की जो एनर्जी को चूज़ किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके शत्रु जो है वो आपसे बदला लेने की फिराक में अभी लगातार बने हुए हैं। वो बार बार आपके जीवन में बदला लेने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उनके सारे ही दांव खाली जाएंगे, वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में ही गलत है। उनकी सोच भी गलत है, उनके अंदर अहंकार भी है, वो अपने आप को बहुत ही समथिंग समझते हैं। जो वाकई में उनकी एनर्जी में ये एनर्जी नहीं आती है, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। तो ये उनको ठोकर लगेगी तभी उनकी एनर्जी ऐसी बनेगी, और आप अभी इस एनर्जी में हो तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, और अपने जीवन में स्मूथली आगे बढ़ते ही चले जाओगे, और आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, इतना याद रखिए। और आपको इस एनर्जी में ही रहना है, ये भी याद रखिए। ये है रीडिंग। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है द मून, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके शत्रु आपसे बदला लेने की फिराक में है या नहीं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके शत्रु उनसे बदला लेने की फिराक में है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत ही कम चार्जेस होने की वजह से, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं उपाय भी बता रही हूँ जिससे लोगों के काम भी बन रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हैं। चले देखते हैं पाइल टू। आपके शत्रु आपसे बदला लेने की फिराक में है द मून। आपने मून चूज़ किया है और मून की ही एनर्जी फर्स्ट आई है। 3 ऑफ कप, Pisces and Cancer, Pisces, Scorpio, water element, Strength, Leo and King of Cup, water element, 7 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं ओके लॉयल हार्ट, वाटर एलिमेंट, क्लीन इट अप, एयर एलिमेंट, ब्रीथ, फायर एलिमेंट, ये वाटर एलिमेंट। बॉटम ऑफ द डेक ये ऑब्जर्वर है, नॉट फॉर यू, ये भी फायर एलिमेंट ही है। ओके, अब यहाँ आपके जो शत्रु है वो आपसे बदला लेने की फिराक में है। इसके लिए जो आंसर आया है यस, आपके लिए भी यस आया है कि वो बदला लेने की फिराक में ज़रूर है, लेकिन उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो वाकई में बार बार बदलते रहते हैं, एक रिवाइज होते रहते हैं, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इस तरीके की एनर्जी है, और मैंने आपको आगे ही साइन बता दिए हैं। तो डेफिनेटली आपके शत्रु सोचते ज़रूर है, लेकिन उसके लिए एक्शन लेते तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रहे। अब एक्शन ही नहीं लेंगे तो बदला कैसे लेंगे। तो वही बात है कि वो बदला लेने के दिमाग में उनकी बात आती ज़रूर है, लेकिन बदला नहीं लेते हैं, तो फिर बदला उनका पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि वो आपस में ही झगड़ने लगते हैं, आपस में ही उनको बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपस में प्यार नहीं है। आपके जो भी शत्रु है उनके घर परिवार में आपस में किसी की भी बनती नहीं है, इस वजह से वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस वजह से ही वो आपको लेकर बदला लेने के बारे में सोचते हैं और फिर भूल जाते हैं, सोचते हैं भूल जाते हैं। इस तरीके की बार बार एनर्जी रिपीट होती रहती है, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और आपके जीवन में यहाँ ये नज़र आता है कि
आपकी सारी एनर्जी आप ध्यान से देखो तो वाकई में बहुत अच्छी है। आप अपने जीवन में खुश हो, क्योंकि आपके जो शत्रु है वो अपने आप के लोगों के साथ ही लड़ते रहते हैं, तो आपका नाम तो कैसे ही लेंगे, ये मुझे बताइए। इस वजह से यहाँ आप खुश हो, हर तरीके से खुश हो। आपकी इमोशंस जो है वो, आपकी पारिवारिक लाइफ कहीं हद तक बहुत ही अच्छी है। आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, उनके साथ खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, और अपने कैरियर में भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, और आपको बहुत ही अच्छा जवाब भी मिल रहा है। कैरियर में सेटिस्फिकेशन है, अच्छी संतुष्टि नज़र आ रही है, और यहाँ आप अपने पार्टनर के साथ भी खुश हो। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में, दुख है, परेशानियां हैं, जो छोटी छोटी एक वक्त के साथ आती है, उसको भी आप आसानी से पार कर रहे हो, उसको भी आप आसानी से दूर कर रहे हो, और आपके जीवन में एक शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। अब आप यहाँ जो लास्ट एनर्जी आई है वो ये कहती है कि आप अपने शत्रुओं को ऊपर ध्यान भी देते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अपने तरीके से उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं है। आप अपने शत्रु के ऊपर भी कहीं हद तक ध्यान दे रहे हो, और वो अचानक से कुछ उनका मन परिवर्तन हो गया, और अचानक से उन्होंने बदला ले लिया, या अचानक से उन्होंने आपके ऊपर वार कर दिया, ऐसे भी आप सोच रखते हो। और ये वाकई में बहुत अच्छी सोच है, ऐसा होना ही चाहिए। हमेशा अवेयरनेस में रहिए। आपके जीवन में शत्रु हो तो फिर अवेयरनेस में रहना, चौकन्ने रहना, ध्यान रखना, अपने लोगों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, और हर तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से एक अपने आप को मेंटेन रखना, ये बहुत ज़रूरी है जब शत्रु हो। और ये वाकई में आप कर रहे हो, आपका पूरा फोकस आपके शत्रुओं के ऊपर है कि अभी वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो हमारा नाम ले भी रहे हैं या नहीं, हमारे जीवन को लेकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं, ये आपके दिलो दिमाग में परमानेंटली रहता है, और ये अच्छी बात है। इस वजह से यहाँ जो आपके शत्रुओं के बारे में मैंने एनर्जी बता दी है, वो अपने लोगों के साथ ही खुश नहीं है, बार बार उनकी ही एनर्जी बदलती रहती है। इस वजह से वो एक दूसरे के साथ ही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। इस वजह से उनके जीवन में कहीं हद तक कोई भी खुशी यहाँ नज़र तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो वाकई में आपके दुश्मन एक दूसरे के साथ ही नोकझोंक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इस वजह से आपका नाम लेते ज़रूर है, लेकिन बदला लेना या आपके ऊपर वार करना, ये कहीं हद तक उनके दिमाग से डिलीट ही हो जाता है, निकल ही जाता है, क्योंकि वो आपस में ही एक दूसरे के साथ सुलझाने की हर बार कोशिश में लगे रहते हैं, और वो आपस के अपने लोगों के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैंने जो उसको कुछ कहा है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा लाइटली सोच रहा है, या कुछ मेरे लिए अच्छे तरीके से नहीं भी सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। मतलब उनको आपस में ही एक दूसरे के ऊपर ध्यान देना है, तो वो आपका कैसे ही याद करेंगे, कैसे ही ध्यान देंगे। तो डेफिनेटली हमारा जो सवाल है कि आपके शत्रु आपसे एक बदला लेने की फ़िराक में है, फ़िराक में ज़रूर है, बदला भी लेना है उनको, लेकिन वो तो आपस में एक दूसरे के साथ ही एक लड़ाई झगड़े में इतने ज़्यादा गहरे डूबे हुए हैं कि आपका नाम तो वो भूल ही जाते हैं। याद आता है भूल जाते हैं, याद आता है भूल जाते हैं। इस तरीके की उनकी एनर्जी अभी बनी हुई है। बदला लेने की भावना उनके मन में आती ज़रूर है, लेकिन ये जो उनके भाव है वो बदल जाते हैं, ये अच्छी बात है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। कहीं ना कहीं ये जो गॉड के 2 कार्ड आए हैं, वो वाकई में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके जो अच्छे कर्म आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से आपके शत्रुओं को आपका ख्याल आता है, आपकी एक बदला लेने की भावना भी उनके मन में क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, लेकिन वो बदला नहीं लेते हैं। तो ये जो उनका माइंडसेट जो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, वो गॉड की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर है, इस वजह से भी होता है। तो डेफिनेटली यहाँ है कि भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान आपको सुरक्षा दे रहे हैं। इसके लिए हमेशा भगवान से थैंकफुल रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स ज़रूर कहिए, जिससे भगवान आपके हमेशा आपके लिए बने रहे, आपके साथ खड़े रहे। और भगवान हर एक के साथ है, चाहे वो अच्छा पसंद है या बुरा। भगवान 24 आवर्स हर एक इंसान के साथ है, और वो हमें हर तरीके के जवाब देते हैं। हमें सिर्फ शांति से उनकी बात सुननी होती है, अपनी इंट्यूशन से। तो डेफिनेटली यहाँ
वो बदला लेने की भावना ज़रूर रखते हैं, लेकिन वो बदला नहीं ले पाते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं मतलब है कि आपकी कर्मा बहुत ही खूबसूरत है, तो कर्मा की वजह से आपका जीवन बहुत ही स्मूथली जा रहा है। इसके लिए भी थैंकफुल रहे, और भगवान जो आपको प्रोटेक्ट करे इसके लिए भी थैंकफुल रहे। और ये जो 2 बार की मून की एनर्जी का आने का मतलब होता है कि बदलते भाव में कहीं ना कहीं कुछ बातें छुपी हुई है जो मून कहता है। वाकई में आपके साथ भगवान की ब्लेसिंग्स है। इस वजह से आपके जीवन में जो बहुत ही बुरे पड़ाव या फिर बड़ी प्रॉब्लम आते आते रुक जाती है, साइड हो जाती है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कहीं हद तक वो टांग भी अड़ा सकते हैं। आपके जीवन में कहीं हद तक बहुत सारे ऐसे पहलू हो जिसमें वो आसानी से इंटरफियर भी कर सकते हैं, दखलबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसके लिए थैंकफुल रहिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।